जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। अगर इन नवरात्रों में आपके पास खुद शक्ति चल के आई है, आपने कोई मंत्र जाप नहीं करे, आपने कोई बहुत ज़्यादा विधि विधान नहीं अपनाया, आपके कोई गुरु नहीं हैं, आपने ऐसे ही बस माता रानी को याद किया, रोकर पुकारा, दुख में पुकारा, तकलीफ में पुकारा, और अगर शक्ति खुद चल के आपके पास आती है तो आपको वह क्या क्या सिद्धियाँ, क्या क्या शक्तियाँ और क्या क्या चीज़ आपको प्रोवाइड करती है। खुद अपने आप ही आप इस चीज़ में फिर आपको कोई गुरु के सानिध्य की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको बहुत बड़ी पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो भी शुरुआत में। अगर आप गद्दी लगाना चाहते हो और दूसरों के संकट काटना चाहते हैं तो वो बात अलग है, लेकिन अगर शक्ति खुद आई है और वो चाहती है कि आपके ऊपर मैं रहूं और आपसे कुछ नेक काम करवाऊं, तो शुरू में ही वो आपको बहुत सारी चीज़ें देना शुरू कर देती है। अब वो चीज़ें क्या है? अगर आपके पास ऐसी चीज़ें आ रही हैं, आपको मिल रहे हैं ऐसे संकेत, तो समझ जाना कि आपके ऊपर शक्ति है और आगे चल के वह आपको बहुत सारे काम करवाना चाहती है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे लेकिन फिर भी उन्होंने नवरात्रि मनाई, तो उनके अच्छे समय आने के जो दिन है ना, वो आ गए हैं। तो आपको क्या क्या चीज़ें प्राप्त होंगी शक्ति अगर खुद आ रही है? तो पहली चीज़, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होगी, लेकिन उसको ठीक होने से पहले, क्योंकि हर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती है। आप भले ही कितने भी पैसे वाले घर में क्यों ना जन्म ले लेते हो, आप कितने भी करोड़पति बाप की औलाद क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके भाग्य में लिखा है कि इन फ्यूचर आपके ऊपर शक्ति आएगी और आपसे जन कल्याण करवाएगी, तो आपको उन करोड़ों रुपए का लाभ नहीं मिलता है, आपको कोई भी फैमिली सपोर्ट नहीं मिलती है, आपको अकेले ही अपना नाम कमाना है शक्ति के आने के बाद। ये बात बिल्कुल रियल है और ये बात मैंने देखी भी है खुद भी और लोगों के जीवन में भी, जिसके पास शक्ति खुद चलकर आई है। ये किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है, ये खुद के अनुभव से ही आप पता कर सकते हो। कितने भी करोड़पति इंसान के यहाँ पर आपने जन्म क्यों ना लिया हो, आपके बाप दादा कितने भी ज़्यादा वाले क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके नसीब में शक्ति के साथ चलना लिखा है और आपको मोक्ष प्राप्त दिलाना है, तो शक्ति के साथ आपको अकेले ही चलना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा रीज़न है कि आपके नसीब में मोक्ष लिखा है, शक्ति लिखी है और आपके हाथ में जन कल्याण है। जिन लोगों की पूजा पाठ साधना बहुत अच्छी चली है, उनको अष्टमी से ही प्रभाव मिलने शुरू हो गए होंगे। जिन लोगों को नहीं हुआ है, दिवाली तक इंतज़ार कीजिए, दिवाली तक ज़रूर, क्योंकि दिवाली तक ज़रूर आपकी बॉडी में शक्ति हिट करेगी। दूसरी चीज़, आपका कंठ चक्र सिद्ध हो जाता है शक्ति के आने के बाद। आप बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हो या बहुत ज़्यादा दिन भर बक 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 करते हो, बहुत आदतें हो आपकी चुगली करने की, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अगर शक्ति खुद आई है तो तुमको मार पीट के सुधारेगी, तुमको ठोकरे दे देकर सुधारेगी, तुम्हारे दोस्तों को छुड़वा देगी, तुम्हारी गंदी आदतें छुड़वा देगी, तब जाकर ये कंठ चक्र सिद्ध होगा,
तुम मौन रहने लग जाओगे, मौन व्रत धारण करने लग जाओगे, ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करोगे, किसी को समझाना तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। जहाँ पर तुम्हारा दिल करेगा, तुम्हारा मन करेगा कि सामने वाला सच में प्रॉब्लम में है, तभी अपना मुंह खोलोगे। मतलब काम से काम वाली स्थिति हो जाएगी, भले ही आप कितने भी फालतू क्यों ना रहे हो पहले से। शक्ति खुद आएगी तो आपका सरसराट चक्र खोलेगी। मैं ये 2 चक्र की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये 2 चक्र से ही आप किसी भी रीडिंग ले सकते हो, किसी के काम करने में साथ दे सकते हो, किसी को वचन दे सकते हो कि जा तेरा काम हो जाएगा। तो कंठ चक्र और सहस्रार चक्र ये बहुत ही ज़्यादा मेन चक्र है दूसरों के काम के लिए। क्राउन चक्र से सहस्रार चक्र से आपको ज्ञान प्राप्त होता है, आपको ऊपर से मैसेजेस आते हैं, आपको डाउनलोडिंग्स होती है सर के अंदर, आपसे देवी सीधे कनेक्ट हो जाती है सरसराट चक्र से और कंठ चक्र से बुलवाती है। तो ये जो है ना, दोनों चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। शक्ति आएगी, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारना शुरू कर देगी। अगर गलत काम करते हो, कहीं पे कर्जे वाला काम करते हो या सट्टे वाला काम करते हो या शेयर मार्केट में कुछ गलत काम कर रहे हो, लोगों का बेसिकली आप अगर कोई बरदुआई लेकर पैसे कमा रहे हो तो वह शक्ति काम छुड़वा देती है। बददुए वाले काम को वह कभी भी आपको सम्मान नहीं करने देगी, वह कभी भी आपको ये नहीं बोलेगी कि आप ये काम करो। वह काम में लॉस करवा के आपको दूसरी तरफ फेंकेगी कि जाओ दूसरी तरफ काम करो। शुरुआत में हनुमान बाबा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं, शुरुआत में हनुमान बाबा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, क्योंकि अगर वह स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो वह बच्चे मेरे नहीं सुधरेंगे। अगर एक बार आप अगर सुधर जाते हो तो हनुमान बाबा की जो ममता है ना, वो पूरी जिंदगी मिलती है। शक्ति खुद आएगी तो उसकी जिम्मेदारी है आपको स्वप्न सिद्धि देने की, आपको वाक सिद्धि देने की, आपको चक्रों की सिद्धि देने की। अगर आपने शक्ति को बुलाया है जाप कर करके, मंत्रों का जाप कर करके, कसम दे देकर, वह अच्छी बात नहीं होती है। फिर वहाँ पर जिम्मेदारी आपकी और आपके गुरु की हो जाती है। फिर वह कुछ अपने हिसाब से नहीं करवाएगी, क्योंकि आपने उनको बुलाया है जबरदस्ती, तो आप उसको चलाओ, कैसे चलाना है। लेकिन अगर शक्ति खुद आई है तो आपको गुरु भी मिलवाती है और चक्र भी सिद्ध करवाती है और आपके फाइनेंशियल कंडीशन को भी ठीक करती है, आपको अकेला कर देती है, दुनिया का चेहरा एक दिखाना शुरू कर देती है कि बेटा देख, तू इतने सालों से तूने इतना जीवन खराब किया है और अब मत करना, अब जैसा मैं बोलूँगा वैसा तू चल। सारी रियलिटी दिखाती है कि घर परिवार की और सब कुछ बता देती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। घर से, पति से, बच्चों से संपन्न रखती है। अगर आपने कोई मिस्टेक नहीं करी तो शक्ति नॉन वेज, अल्कोहल, स्मोकिंग्स, जुआ खेलते हो, आप पैसे लगाते हो, कोई गलत काम करते हो, एक्स्ट्रा अफेयर्स आप रखते हो, गंदे से गंदे काम में हो, सब कुछ छुड़वाने की पूरी कोशिश करती है। अगर शक्ति खुद आई है तो आप कितने भी बड़े लवर हो नॉन वेज के, लेकिन वह छुड़वा देंगे। वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन बना देंगे वो आपको। धीरे 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 करके आपका कंदा लहसुन भी छुड़वा देंगे वो।
फिर धीरे 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 आप पानी पर, लिक्विड पर रहना शुरू करोगे, थोड़ा अन्न खाना शुरू करोगे। लंबे लंबे समय तक आपको प्यास नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी, बस काम करते रहोगे। भले ही आपके हेल्थ पर कितना भी आ रहा हो, लेकिन आपके रिपोर्ट में कुछ नहीं आने देगी, और वो आपके अंदर ही अंदर आपकी चीज़ों को ठीक करना शुरू कर देंगे। आपको इन्फेक्शन हो रहा हो, आपकी किडनी खराब हो रही हो, आपका लीवर खराब हो रहा हो, आपको कितनी भी चीज़ विटामिन्स की कमी क्यों ना हो रही हो, शक्ति उस चीज़ को अंदर ही अंदर भरपाई करती रहती है। ये बात 100 आने सच है। आपके कर्म अच्छे हैं, शक्ति आपको हॉस्पिटल तक पहुंचने नहीं देगी। वह आप पहुंचोगे, रिपोर्ट्स निकालोगे, वापस उल्टे पैर आप घर आ जाओगे। कुछ आपका टेस्ट में कुछ भी नहीं निकलेगा। तो दवाई किस चीज़ की खाओगे? शक्ति खुद आएगी, घर में हंसी का खुशी का माहौल रखती है। शक्ति खुद आएगी तो घर के सारे लोग पूजा करने लग जाएंगे। शक्ति खुद आएगी तो आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे जो सालों साल तक आपके अटके हुए थे। शक्ति खुद आएगी तो आप कॉन्फिडेंस लेवल आपका इतना हाई हो जाएगा कि आपको अगर पीएम के सामने भी आपको बिठा दूं ना, तो आपके अंदर बात करने की क्षमता रहेगी, जो कि एक साधारण इंसान के साथ ना रहे शायद में भी। मतलब क्योंकि आप उस चीज़ में हो ही नहीं। लेकिन अगर आपके ऊपर शक्ति है तो आपका इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है, क्योंकि आपको हर चीज़ की परख होनी शुरू हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि आप दुनिया में निकलो, आप दुनिया देखो, ट्रैवल करो, लोगों से मिलो, तो ही नॉलेज आता है। घर बैठ के अगर आप शक्तियों की पूजा कर रहे हो, शक्तियाँ आपसे प्रसन्न है और शक्ति आपके पास खुद आई है, तो आपको कोई भी इंसान दुनिया का हरा नहीं सकता, इवन भूत प्रेत भी नहीं। इतनी बड़ी वह प्रचंड शक्ति होती है, लेकिन इसमें कंडीशन बहुत सारी है, शर्तें बहुत सारी हैं कि आपको नियम लागू रखने हैं, कोई गलती नहीं करनी है, इमोशनल नहीं होना है, किसी को भी ऐसे ही संकट नहीं काटना है, किसी को जबान नहीं देनी है, इमोशनल होके किसी के भी भूत प्रेत नहीं हटाने हैं, किसी को झाड़ा नहीं लगाना है। कब तक? जब तक इसके विधि विधान ना पता हो। शक्ति आपके लिए आती है। कलयुग है ये, कलयुग में भूत प्रेत का वास है। शक्ति किसी के ऊपर आ रही है तो कहीं ना कहीं वो भूत प्रेत काटने लग ही जा रहे हैं, जाने अनजाने में। कलयुग है तो त्रेता युग में, सतयुग में जब शक्तियाँ सब किसी के ऊपर होती थी तो वह भूत प्रेत नहीं काट सकते थे, तो उसके लिए भगवान को खुद नीचे उतरना पड़ता था राक्षसों का वध करने के लिए। कलयुग में भगवान नहीं आ सकते, ये इतना अशुद्ध है, इसलिए जिसकी आत्मा प्योर होती है, जो बेचारा बहुत ही दुखी होता है, उसको हनुमान बाबा एक शक्ति दे देते हैं, एक अपना अंश दे देते हैं कि तू कभी नहीं हारेगा, जा। लेकिन शर्त इतना ही है कि तू शुद्ध रहना। इसी को हम देवी देवता कहते हैं। आज के समय पर इन्हीं को शक्तियाँ बोलते हैं। तो शक्ति खुद आएगी तो उसका काम है कि तुम्हारे घर में अन्न कहाँ से आएगा, तुम्हारे पति क्या काम करेंगे, तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ाई करेंगे, तुम्हारे घर में आज लाइट जलेगी या नहीं जलेगी, आपके पास पैसे हैं नहीं हैं, लाइट बिल भरने के पैसे नहीं होते किसी के पास, और मुझे बोलते हैं शक्ति चल रहे हैं। अगर आप अशुद्ध कर दोगे तो सात्विक शक्तियाँ नहीं आती है। कभी भी आपकी शक्ति आपके रास्ते नहीं रोकती है।
जब तक आप कोई गलती ना करो। इन नवरात्रियों के बाद आपको ये सारी चीज़ें अगर 50% भी आपको नज़र आ रही है तो शांत रहकर आप अपनी पूजा पाठ को कंटिन्यू करिए। धीरे धीरे आपके अनुभव बढ़ेंगे। आपको हनुमान बाबा खुद बात करने लग जाएंगे और आपको सिद्धियां प्रदान करने लग जाएंगे। आपको काम भी मिल जाएगा और आप बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग लेडीज़ होती हैं, उनके ऊपर शक्तियाँ होती हैं। वह बोलती हैं हमारे पास कुछ काम नहीं है करने के लिए। काम भी मिल जाएगा आपको। थोड़ा सा आपको अपने अंदर भी वो पावर दिखानी चाहिए कि हाँ मुझे काम करना है। मैनिफेस्ट की पावर होती है हमारे अंदर। जितना आप प्योर एनर्जी में रहते हो, जितना ज़्यादा आप हीलिंग में रहते हो, उतना आपका मैनिफेस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अच्छा सोचकर काम करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा सोच करके काम करोगे तो बुरी चीज़ें मिलेंगी आपको। तो मैनिफेस्टेशन की पावर हनुमान दादा दे देते हैं, खुद आती है। तो ऐसी बहुत सारी पावर्स हैं, बहुत सारी। ध्यान लगाने की पावर्स ऑटोमेटिकली आ जाएगी। दिव्य दृष्टि से दिखने की पावर ऑटोमेटिक आ जाएगी। सुनाई देने की पावर ऑटोमेटिक आ जाएगी। 4 बजे रोज आँख खुलेगी, वो ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा। अपने आसपास से कौन सी शक्ति जा रही है, अच्छी है या बुरी है, वह पावर आपके अंदर आ जाएगी। मतलब बहुत सारी पावर आपको हनुमान बाबा दे देते हैं। आपको किसी गुरु के पास, किसी दरबार से जुड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाती है। ऐसी बहुत सारी पावर्स हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।